दोस्तों, हम सबके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां या कमी होती हैं। हमें उनके बारे में पता करके और उन्हें दूर करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए समझते हैं गौतम बुद्ध की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे और कुछ देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य गौतम बुद्ध से कुछ जानने के लिए आतुर थे। तभी एक शिष्य ने गौतम बुद्ध से आगे बढ़कर कहा, हे बुद्ध, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। तब गौतम बुद्ध शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले कि ये आवश्यक नहीं कि कोई भी साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य अथवा इशारे द्वारा भी उपदेश का महत्व समझा सकता है। और इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। तभी सेठ ने उसे भिक्षा दी और वह साधु जाने लगा तो सेठ ने उसे रोककर कहा, हे महात्मन, मुझे कुछ उपदेश देते जाइए। साधु ने सेठ की तरफ देखा और बोले, हफ्ते भर बाद जब मैं वापस आऊंगा तब तुम्हें उपदेश जरूर दूंगा। अपने वादे के अनुसार साधु फिर वापस आया और सेठ उसकी ही राह देख रहा था। सेठ ने साधु को देने के लिए तरह तरह के पकवान तैयार कर रखे थे। साधु ने उसके आगे अपना कमंडल कर दिया, लेकिन सेठ जैसे ही कुछ पकवान कमंडल में डालने लगा तभी उसका हाथ वहीं के वहीं रुक गया। सेठ बोला, हे महात्मन, इस कमंडल में तो कूड़ा कचरा भरा हुआ है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से सेठ की तरफ देखा। तभी सेठ ने कहा, हे महात्मन, इस कमंडल को साफ कर दीजिए। तब साधु ने उस कमंडल को साफ कर दिया और सेठ ने उस कमंडल में खाने की चीजें डाल दी। जब भिक्षा लेकर साधु जाने लगा तब सेठ ने कहा, हे महात्मन, आप तो जा रहे हैं और क्या आप भूल गए कि आज आपने मुझे उपदेश देने का वचन दिया था। तब साधु बोले, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? तो सुनो, मेरे कमंडल में कूड़ा भरा हुआ था, तब तुमने उसमें खाने की चीजें नहीं डाली, बल्कि तुमने उसे साफ करवा लिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तब तुम कुछ पा सकोगे। सेठ को साधु के उपदेश का महत्व समझ में आ गया और उसने उसे अपने जीवन में ढालने का निर्णय लिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां या कमी होती हैं। हमें उनके बारे में पता करके और उन्हें दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आपको गौतम बुद्ध की ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।